अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कैलकुलेटर्स जो हैं वो आप उठा लें। आज के जो क्विज़ है ज़रा हम कुछ में काफ़ी हमारी लर्निंग होगी आईपी एड्रेस के हवाले से। तो आई होप सो हम अच्छे से समझेंगे आज के इस क्विज़ को। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये क्विज़ अटेम्प्ट करके। तो आई होप सो आपको भी जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के, और काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा आप, ठीक है? तो काफ़ी लर्निंग होने वाली है इंशाल्लाह इसमें। तो शुरू करते हैं हम जी आज का अपना एक क्विज़। क्विज़ है हमारा CS 610 की का ग्रेडेड क्विज़, और ये आखिरी क्विज़ है हमारे इस सेमेस्टर का CS 610 प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेट इन क्लास सी। क्लास सी में आईपी एड्रेस के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। आईपी एड्रेस में हमारे पास 4 बाइट्स का एड्रेस होता है, और 4 बाइट्स का मतलब ये है कि हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स होती हैं हमारे पास। और जो क्लास 3 की जो हमारे पास डेडिकेटेड बिट्स के हर क्लास के 2 पार्ट्स होते हैं ना बिट्स के। एक पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट और एक होता है होस्ट पार्ट। तो क्लास सी में जो 24 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क पार्ट होती हैं, और जो ओनली जो 8 बिट्स होती हैं वो हमारे होस्ट पार्ट होती हैं। तो नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो यहाँ पे ये होगा कि जितनी भी हमारी होस्ट बिट्स है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर वो बिट्स लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम 2। तो क्लास सी में हमारे पास होस्ट की जो बिट्स अवेलेबल होती हैं वो 8 होती हैं। आउट ऑफ 32 हमारे पास 8 अवेलेबल होती हैं, और 24 हमारे पास नेटवर्क की बिट्स होती हैं। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 2। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जितने भी होस्ट पॉसिबल नंबर्स होंगे ना होस्ट को अलॉट करने के लिए, वो हमारे पास आ जाएंगे क्लास सी के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन क्लास बी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 7 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन। अब क्लास बी में ये होता है कि हमारे पास जो 32 बिट एड्रेस है ना, उसमें 16 बिट्स होती है नेटवर्क की, 16 बिट्स होती है हमारे पास होस्ट की। अब वो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो 16 बिट्स होस्ट की है ना, उसमें से भी 7 जो है वो हम सब नेट मास्किंग के लिए, सब नेटवर्किंग के लिए जो है ना वो हम बोरो कर लें, तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल कितने होंगे? तो हमारे पास कितनी बिट्स थी होस्ट की? 16 थी। क्लास बी में 16 होती हैं, उसमें से 7 निकल गई। अब जब 7 निकल गई तो हमारे पास पीछे कितनी रह गई? 9 बिट्स रह गई हैं। अब हमने करना क्या है? अब हम करेंगे वो जो 9 बिट्स रह गई है ना, तो वही पहले जो अभी हमने फार्मूला लगाया उस पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 2 से हम कर भी लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 2। तो हमारे पास 510 जो है वो होस्ट पर सबनेट जो है ना वो अवेलेबल होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 510, जो हमारे पास अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। ओके, ये वो इसी सवाल से रेलिवेंट हमारे पास ये यहाँ पे चार्ट्स जो हमें दिए हुए लैब्स में ना, ये आप देख लीजिए। जो मैंने एरो मार्क किया है, तो इसमें आप ये सारी डिटेल पढ़ लेंगे। इसमें वही ये जो बिट्स आप मेरे एरो को देखें, ये जो बिट्स हैं ये वही 32 बिट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। इसमें से 7 जो बोरो हो गई हैं, तो बाकी जितनी रह गई हैं, और जो हमने हिसाब किताब किया है ये उसके मुताबिक यहाँ पे 510 आ रहा है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया आपका लैब की जो हैंड आउट्स हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ना, आईपी एड्रेस कैन बी ब्रोकन इनटू जी 2 पार्ट्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक नेटवर्क पार्ट होता है और होस्ट पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर है नेटवर्क एंड होस्ट। ओके, द डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स फॉर क्लास बी। अच्छा, सबनेट मार्क्स जो होता है उसमें ये होता है कि जो नेटवर्क की हमारी बिट्स होती हैं वो सारी वंस होती हैं। जब वो वंस होती हैं तो वो बाइनरी में वंस होती हैं, लेकिन डेसिमल में उसे हम 255 लिखते हैं। तो क्लास बी की जो नेटवर्क की जो हमारे पास बिट्स हैं वो कितनी होती हैं? 16 होती हैं। पहली 16 बिट्स हमारी नेटवर्क की होती हैं। तो सारी वो जो 16 बिट्स होंगी वो सारी वंस होंगी। जब वो सारी वंस होंगी तो पहली जो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो डेसिमल में हम लिखते हैं वो बाइट्स में लिखते हैं, और वो 4 ये जो 4 डेसिमल नंबर है ना, तो इससे हम उसको ज़ाहिर करते हैं। तो पहली 2 जो हमारे पास जो पोर्शन जो बाइट्स के होंगे, चूँकि वो सारे वंस हैं, तो ऑल जब वंस होते हैं तो वो 255 के इक्वल होता है।
तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 255.255.0.0। ये क्लास बी का जो है ना डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ये इसका करेक्ट जो है आंसर है। अब वेरीफाई भी इसको कर लेना, आगे भी हम चार्ट देखेंगे उसमें वेरीफाई भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन क्लास सी में दोबारा वही बात है कि पहले जो 24 बिट्स नेटवर्क की हैं, लास्ट 8 बिट्स जो हैं वो हमारे पास होस्ट की हैं। ये आपने याद रखना है, ये बस रट लें चीज़ आप, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं जो हमारे पास 8 बिट्स हैं उनमें से भी 6 हम जो है वो बोरो कर लें तो नेटवर्क्स के लिए, तो हम हमारे पास जो होस्ट पोर्शन है, ठीक है, उसके मुताबिक हमारे सबनेट्स कितने बनेंगे और हमारे होस्ट कितने बनेंगे। अब जो बोरो हुई है ना, हमने जो बिट्स बोरो की हैं तो वो कितनी की हैं, 6 की हैं। तो सबनेट्स की तादाद फोर एंड टू, ठीक है। ये इसका चार्ट भी है जो उससे आप ये वेरीफाई कर लें। ये मेरा एरो देखें आप, ये सबनेट पर नेटवर्क जो है ये 64 आ रहे हैं और होस्ट पर सब नेटवर्क 2 आ रहे हैं। रिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सही है जी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आगे इन क्लास बी में क्या होता है, 16 बिट्स नेटवर्क की, 16 बिट्स हमारी होंगी होस्ट की। इफ वी बोरो 3 बिट्स, अब हमने 3 बिट्स जो है ना बोरो कर लिए हैं होस्ट से, यानी होस्ट की 16 थी उसमें से 3 गई तो पीछे 13 रह गई। तब वो अब ये पूछ रहा है कि कितने होस्ट पर सबनेट होंगे। तो होस्ट फाइंड करने का यही फार्मूला है कि जितनी बिट्स हमारी रिमेनिंग है ना, यानी हमारे पास 16 थी उसमें से 3 निकल के अब 13 रिमेनिंग है, तो 2⁻13 और -2 लाजमी करते हैं। -2 इसलिए करते हैं, जो 2 होस्ट होते हैं हमारे डेडिकेटेड होते हैं, एक मल्टीकास्टिंग के लिए और एक डोमेन के लिए। तो इसको हम कर लेते हैं जी कैलकुलेटर पे, 2⁻13 करेंगे हम, 2⁻13 और इसमें से माइनस कर देंगे हम 2। तो ये 8190 होस्ट पर सबनेट जो है वो हम बना सकते हैं जब हम 3 जो बिट्स हैं वो बोरो कर लें क्लास बी में। ओके जी, ये इसका चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है ना, जो चार्ट के शुरू में जो चाहिए जो नंबर्स हैं, ये वो बिट्स हैं जो बोरो हो रही है, ये वाली। डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, कोई समझ नहीं आती तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी। इन क्लास सी में क्या होगा हमारे पास, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 24 बिट्स आ गए नेटवर्क की, 8 बिट्स आ गए होस्ट की। इफ वी बोरो 4 बिट्स, अब वो जो 8 बिट्स हमारे पास होस्ट की हैं उसमें से 4 बोरो कर ली, 4 निकल गई, तो अब हमने क्या बताना है कि सबनेट्स कितने बन सकते हैं और होस्ट कितने होंगे। तो 8 में से 4 चलेगी सबनेट्स के लिए, जो सबनेट्स के लिए चलेगी तो सबनेट्स का फॉर्मूला ये होता है कि 2⁻, जितनी बिट्स होती है ना वो कर देते हैं, उसमें से -2 नहीं करते। 2⁻4 क्या आएगा हमारे पास, 2⁻ हमारे पास आएगा 16, और एंड होस्ट कितने होंगे 2⁻4, जो रिमेनिंग बिट्स हमारी बच गई हैं 4, उसकी हम पावर लेंगे, उसमें से -2 करेंगे। होस्ट फाइंड करने के लिए हमने -2 लाजमी करना होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो 2⁻4 आ जाएगा हमारे पास 16 और -2 हमारे पास आ जाएगा 14। तो करेक्ट आंसर होगा 16 एंड 14, ठीक है। 16 सबनेट्स बनेंगे हमारे और 14 हमारे होस्ट बनेंगे। ये इसका चार्ट भी है, इसको आप वेरीफाई कर लें। ये पोर्शन देख लें, ये 16 आपके सबनेट्स बन गए और 14 आपके होस्ट बन गए। ये आपको चार्ट में चलेगी, बस समझा भी देता हूँ, उसको गौर से देख लें। क्लास सी का जो चार्ट है, क्लास सी के चार्ट में ये यहाँ पे देखिए, ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको ये वो बिट्स बता रहे हैं जो आप बोरो कर रहे हैं सबनेट के लिए। तो उसके मुताबिक नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट्स, तो होस्ट की आईडी बिट्स क्लास सी में हमारे पास कितनी होती हैं, 8 होती हैं ना। तो 8 में से जब ये 4 निकल जाएंगी तो 4 रह जाएंगी। तो सबनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 4 बिट्स हैं ये वाली सबनेट वाली, इसको 2⁻4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। और होस्ट फाइंड करने के लिए ये जो रिमेनिंग बिट्स होस्ट की हैं 2⁻4 -2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लैश नोटेशन है इसको भी आप देख लीजिएगा,
अगर ये समझ नहीं आती तो इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेंज ऑफ क्लास बी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो शुरू होते हैं क्लास बी के, वो शुरू होते हैं 172.16.0.0 से, और ये जाते हैं अप टू 172.31.255.255 तक। ओके जी, इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ पी बोरोस 4, अच्छा क्लास सी में 24 हमारे पास आ गई नेटवर्क की और 8 बिट हमारे पास आ गई होस्ट की। तो इफ पी बोरो 4 बिट्स, अगर हम 4 बिट्स बोरो करते हैं 8 में से, तो हमारे पास होस्ट पोर्शन जो है फॉर सबनेटिंग, देन कस्टमर सबनेट मार्क्स विल बी। ओके, ये तरह उन्होंने घुमा फिरा के आपसे पूछा है। देखें, इसमें अब से 4 बिट्स आप होस्ट की निकल गई, अब आपके पास सिर्फ 4 बिट्स रह गई है रिमेनिंग। ये जो 4 बिट्स मैं कह रहा हूँ ना निकल गई, इसका क्या मतलब है, जो जो अपर जो 4 बिट्स है ना वो 1 हो गई हैं, ठीक है, वो 1 हो गई हैं। जब 1 होती हैं बिट्स तो इसका मतलब है वो नेटवर्क पार्ट में दाखिल हो गई हैं। अब आपके पास जो रिमेनिंग 4 बिट्स हैं वो 0 रह गई हैं। लेकिन ये जो पूरा नंबर है क्लास सी की, जो आखिरी जो 8 बिट्स होती हैं वो होस्ट की होती हैं। अब वो नंबर क्या बन गया आपका, 1 1 1 1, 4 बिट्स नेटवर्क में चली गई और बाकी 4 जो है 0 0 0। ये मैं आपको पिक्चर से समझा देता हूँ। ये देखें, मेरे एरो को देखा आपने, ये 4 बिट्स जो है आपकी जो लास्ट जो आपकी 8 बिट्स हैं आपकी होस्ट की होती हैं, इसमें से जो पहली अपर 4 बिट्स हैं 1 1 1 1, ये चलेगी नेटवर्क किसके लिए चलेगी, सबनेटिंग के लिए। और बाकी जो 4 बिट्स हैं वो होस्ट के लिए रह गई हैं, 0 0 0 जो होस्ट के लिए रह गई हैं। अब इसको इन्होंने डेसिमल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया है, बहुत ही सिंपल है। ये जो लिखा हुआ है ना 1 1 1 1 0 0 0 0, ये बाइनरी नंबर है, इसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 255 डॉट ये 240 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से कर भी सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अगर ये प्रोग्रामर कैलकुलेटर है, प्रोग्रामर में अगर मैं 1 1 1 1 0 0 0 0 ये लिखता हूँ ना डेसिमल में, तो ये हमारे पास, इसको बाइनरी में, मैं बाइनरी पे क्लिक करके तब लिखे आप 1 1 1 1 0 0 0 0, ये आपके पास जो है ना डेसिमल में 240 आ रही है, देख रहे हैं आप, ये आपके पास डेसिमल में 240 है। तो ये 240 इसलिए लिखा गया है। और इस स्लैश नोटेशन 28, स्लैश 28 का मकसद ये है, ये 28 नंबर ऑफ बिट्स ये वो बता रहा है जो 1 है। तो ये पहली 24 बिट्स तो वैसे भी क्लास सी में 1 होती हैं, आपको पता है ना। तो ये 24 हो गई और 4 बोरो हो गई, तो 24 जमा 4 28। तो ये 28, ये जो स्लैश नोटेशन है ये बता रही है कि ये 28 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए मुख्तस कर दी गई हैं और बाकी 4 बिट्स होस्ट के लिए। ओके जी, आखिरी हमारा एमसीक्यू है, उसमें कहते हैं क्लास बी, क्लास बी में क्या होता है, पहली 16 बिट्स नेटवर्क की, आखिरी 16 बिट्स होस्ट की। इफ वी हैव सबनेट मास्क, अब वो कहते हैं हमारे पास अगर एक सबनेट मास्क है 255, ये तो वो बिट्स हो गई जो 255 है ना, ये पहली 16 बिट्स हो गई। अब ये आ गया 128.0, ठीक है। देन स्लैश CIDR नोटेशन विल बी, तो स्लैश के बाद क्या आएगा ये हमने बताना है। अच्छा, ये 128 है ना, ये जो पहली जो दो 255 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 8 बिट ये वाली हो गई और 8 बिट ये वाली, ये दोनों 1, ये दोनों जो है ना क्या है, ये बाइनरी में इनको कन्वर्ट करें तो सारे 1s होंगे। तो हमारे पास ये दोनों कितने हो गए, 8 जमा 8 16, और 128 को आप अगर कन्वर्ट करें डेसिमल से बाइनरी में, तो आपके पास जो बिट्स जो नंबर आएगा बाइनरी नंबर, उसमें जितने भी 1s होंगे उनको 8 में प्लस कर देना आपने। तो आपके पास इस CIDR नोटेशन जो है ना आपके पास आंसर आ जाएगा, विच विल बी 17। 17 का मतलब ये है कि 16, और ये 128 डेसिमल में जब हम लिखते हैं तो उसकी सिर्फ अपर जो बाइट होती है वो 1 होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे ये इसका एरो गलत लगा हुआ है, ये मेरे आपने ये जो माउस का एरो है इसको देखें आप, ये दूसरे नंबर रो पे जो रिकॉर्ड है ना ये वाला, ये देखें, ये 255.255.128.0 है ना, तो ये 128 की ये बिट चेक करें। ये तीसरी आप यहाँ पे बाइट में देखें, ये पहली बिट है सिर्फ वो अप है, यानी वो 1 है, बाकी सारी 0 है। तो ये जो जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं इनको काउंट करें तो ये 17 आएंगी। तो इसके लिए CIDR नोटेशन जो है उसकी वो क्या होगी, 17 होगी, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ओके जी, तो ये था हमारा आज का क्विज। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें,
कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके ओपनली पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। और मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियोस में। व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।